अब हम क्या करेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं कुछ, इनको लेकर आपने क्या करना है, ये फार्मूलाज स्केयर आइडेंटिटीज हैं और फिर tan का फार्मूला sin ओवर cos, cot का फार्मूला cos ओवर sin और ये कुछ स्केयर आइडेंटिटीज हैं, इनको लेकर हमने कुछ रिजल्ट्स को क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये अब आपके पास इस साइड को इस साइड के इक्वल प्रूव कर लें या इस साइड को इस साइड के इक्वल प्रूव कर लें, इट इज अप टू यू। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं सबसे पहले, tan थीटा प्लस cot थीटा, tan आ जाएगा आपके पास sin ओवर cos थीटा प्लस cot आ जाएगा cos ओवर sin थीटा। ये आपने tan का फार्मूला sin ओवर cos और cot का फार्मूला cos ओवर sin यूज कर लिया, ये लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, tan और cot का फार्मूला वो हमने लिस्ट से उठा लिए, cos sin एलसीएम आ जाएगा cos थीटा इनटू sin थीटा, ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये आ गया cos थीटा इनटू sin थीटा, ये एक sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। टॉप एट द लिस्ट अगर आप फार्मूला देखें sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 के इक्वल है। अब आप क्या काम कर सकते हैं, 1 को अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई करके एक के नीचे cos लिखते हैं, एक के नीचे sin लिखते हैं। अब ये दो फार्मूलाज आपने याद रखने, 1 ओवर cos सीकेंट थीटा के इक्वल होता है और 1 ओवर sin को सीकेंट थीटा के इक्वल होगा। ये दो फार्मूलेज आपने याद रखने कि 1 ओवर cos थीटा सीकेंट के इक्वल होता है और cos सीकेंट थीटा 1 ओवर sin थीटा के इक्वल होता है। तो इसको अगर आप ऑर्डर में रीअरेंज करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। तो आपने जस्ट फार्मूलाज लगाने, सिंपलीफिकेशन करनी है, यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो अब लेफ्ट हैंड साइड इसकी भी ले लेते हैं, सीकेंट थीटा को सीकेंट थीटा इनटू sin थीटा cos थीटा। आपने जस्ट सीकेंट का फार्मूला इंसर्ट करना है 1 बाय cos थीटा और cos का 1 बाय sin थीटा। अच्छा ये सीकेंट है 1 ओवर cos को सीकेंट 1 ओवर sin और इन दो को एज इट इज लिखेंगे sin थीटा इनटू cos थीटा, sin sin से कैंसिल, cos cos से कैंसिल, ये आ गया 1 व्हिच इज राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था। अब आपने प्रूव करना है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस को सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस को सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो सीकेंट का फार्मूला है, आप अगर गौर करें तो सीकेंट स्क्वायर का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सीकेंट के नीचे इसकी स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस और को सीकेंट स्क्वायर का ये फार्मूला लिखा हुआ है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये लिखेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो ये अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा, 1 और 1 कैंसिल हो गए, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो ये अब आपके पास आंसर आ गया व्हिच इज राइट हैंड साइड। अच्छा जी, अब ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इनमें भी इन्हीं फार्मूलाज को यूज करते हुए हम आगे प्रोसीड करेंगे। एक साइड को लेकर दूसरी साइड के इक्वल प्रूव करना है, तो आप देख लिया करें कि कौन सी साइड पे काम करना इजी है, उस पे आप काम कर लिया करें और दूसरी साइड आप प्रूव कर दिया करें। को सीकेंट 1 बाय sin थीटा प्लस tan आ जाएगा sin ओवर cos थीटा और ये सीकेंट होगा 1 बाय cos थीटा, cos इनटू cos कितना होगा cos स्क्वायर थीटा, तो इसको करेंगे cos स्क्वायर थीटा, ये ऊपर आ जाएगा sin थीटा 1 से sin थीटा। अब एलसीएम ले लें इसका, ये आ जाएगा एलसीएम sin थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दें प्लस sin इनटू sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो जाएगा और sin थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, क्या देखें cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर या sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ये 1 के इक्वल होता है, तो इस पूरे की जगह पे हमने 1 सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो 1 मल्टीप्लाई, ये इनको ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर sin थीटा इनटू 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा, तो 1 ओवर sin कितना आ जाएगा cos सीकेंट थीटा और 1 ओवर cos स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये राइट हैंड साइड आ गई। इसके बाद आपने इसको भी ऐसे ही प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड। पहले ले लेंगे सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा इनटू सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, तो फार्मूला अप्लाई करें a माइनस बी ए प्लस बी वाला, ठीक है, यहाँ पे फार्मूला ये यूज होगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी किसके इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो अब सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, ये देखें सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे 1 पुट करेंगे और यही हमने प्रूव करना है व्हिच इज राइट हैंड साइड। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसमें भी एक साइड को ले लें और उसको दूसरी साइड के इक्वल लेकर आना है,
तो देखिए इधर कॉस है, हमने साइन में लेकर आना है। तो कॉस स्क्वायर का फार्मूला ढूंढना है, ये पड़ा हुआ है कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो कॉस की जगह पे आप कॉस का फार्मूला यूज कर लें, क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, दो में से एक माइनस करें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो विच इज राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब ये कुछ प्रूफ्स हैं, इनको देखते हैं। एक्सरसाइज है 9.4 मैथ्स है फर्स्ट ईयर। तो इसमें सबसे पहली चीज आप चेक करें कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम इसके इक्वल प्रूव करें या इसको इसके इक्वल प्रूव करें, मेक्स नो डिफरेंस। तो मैं इसकी ना राइट हैंड साइड लेता हूँ, आप लेफ्ट हैंड साइड से ट्राई करें, जोन सी मर्जी एक साइड लेके उसे दूसरी के इक्वल आपने प्रूव कर देना है। ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, राइट हो गया। अब हमने प्रूव करना है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम ये काम करते हैं, एक फार्मूला यहाँ पे यूज करते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आपको पता है, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। ठीक है, तो अब यहां से आप ये फार्मूला जनरेट कर सकते हैं, कॉस को इधर ही रहने दें, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला बन गया कॉस स्क्वायर का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ये आपके पास क्या है 1 है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल हो। अब कॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने करना कुछ यूं है कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट होता है कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा, राइट होगी बात। साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर से कैंसिल कर दें, ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये चेक करें लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये आपके पास मेथड है कि कोई भी एक साइड लेके उसे दूसरी साइड के इक्वल प्रूव करना होता है। अब इसमें भी हम यही काम करते हैं, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, राइट हैंड साइड इज क्वाइट इजी, वहां पे जस्ट फार्मूला लगा के एलसीएम लेना है। मैं लेफ्ट हैंड साइड से आपको प्रूव करना बताता हूँ कि इसको कैसे यूज करके आप राइट हैंड साइड के लिए प्रूव कर सकते हैं। देखिए जी, हमने क्या बनाना है, कॉट बनाना है और -1। तो आपको ये बात पता है कि कॉट किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, राइट हो गया, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब ये कॉस थीटा तो है, इसके ओवर में अगर साइन आ जाए तो इट्स मीन हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, कॉट ओवर कॉस ओवर साइन हम क्या कर देंगे, कॉट कर देंगे। तो अब हम ये काम करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाय साइन थीटा। साइन थीटा से आप क्या कर दें, सबको डिवाइड कर दें, राइट हो गया। इधर भी साइन से डिवाइड कर दें, इधर भी। रेशो में जब हम डिवाइड करते हैं तो ऊपर नीचे हर टर्म के साथ डिवाइड करते हैं, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो साइन थीटा से हमने ऊपर नीचे सबको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ये साइन से हमने डिवाइड कर दिया, ये कटिंग होगी, तो कॉस ओवर साइन कितना होगा, कॉट थीटा -1 कॉट थीटा +1 इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास प्रोसीजर है कि जिसको यूज करके आप क्या कर सकते हैं, एक साइड को दूसरी साइड के में प्रूव कर सकते हैं। और इसका सिंपल है कि जर्नल हल्की फुल्की आपने क्या करनी है, कैलकुलेशन को ध्यान में रखना है, और दूसरी बात है फार्मूलाज को याद करना है। तो फार्मूलाज अगर आपको याद है और लिटिल बिट मैथमेटिकल ऑपरेशंस अगर आपको आते हैं तो यू कैन इजीली प्रूव दीज क्वेश्चंस। तो इसमें जस्ट देखिए, हमें कॉट चाहिए था तो हमने कॉस था हमारे पास, ओवर साइन लेकर आना था, कॉस ओवर साइन कॉट होता है, तो साइन से डिवाइड कर दिया। अब ये रेशो है, राइट हो गया, फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में जब एक चीज के साथ डिवाइड करते हैं तो वो सब के साथ करनी पड़ती है, मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सब के साथ ऊपर नीचे हर टर्म के साथ हमें मल्टीप्लाई, या डिवाइड है तो डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सबके साथ मल्टीप्लाई। इसकी भी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ और इसी मेथड को यूज करते हुए हम इसको भी प्रूव करते हैं। तो देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके ओवर में कुछ नहीं है तो इसके ओवर में हम 1 खुद से लिख सकते हैं, राइट हो गया। अब यहाँ पे 1 का एक फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे हम इसका फार्मूला लगा देते हैं। ये फार्मूला आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा। राइट हो गया, ये फार्मूला लगा दिया। अब आपके पास फ्रैक्शन बन चुका है। अब आपको राइट साइड पे क्या चाहिए, 1 माइनस 10, 1 प्लस 10, 10 चाहिए। अब साइन है, इसके अवर में कॉस लेकर आना है, क्योंकि 10 का फार्मूला आप जानते हैं कि 10 का फार्मूला होता है साइन अवर कॉस थीटा। राइट हो गया, इसमें आपने ये बात याद रखनी, 10 का फार्मूला है साइन अवर कॉस। तो अब अवर में कॉस लेकर आने के लिए डिवाइड हम करेंगे किससे, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, बिकॉज साइन अवर कॉस किसके इक्वल होता है, 10 के। तो सबको कॉस से डिवाइड कर देते हैं, वी विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये आपने सबको कॉस से डिवाइड कर दिया, ले ये आ गया। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल होता है किसके, 1 प्लस ये आ गया 10 स्क्वायर थीटा के, विच इज राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास बड़ा सिंपल सा एल्गोरिथम है। जस्ट आपने यहाँ पे अवर में 1 डाला, जिसके अवर में कुछ नहीं होता, 1 की जगह पे इसका फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। और फिर हमें 10 चाहिए था, तो हमने साइन ओवर कॉस 10 होता है, तो साइन है, नीचे कॉस चाहिए, तो कॉस से हम क्या करेंगे, सबको डिवाइड कर देंगे, कुछ कॉस कट जाएंगे और साइन ओवर कॉस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो ये आपके पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। तो दिस इज सिंपल मेथड, आप इसको भी लेकर प्रूव कर सकते हैं। जस्ट इनको साइन कॉस में चेंज करके एलसीएम लेंगे तो भी ये साइड आपके पास आ जाएगी। तो अब अगर दोनों मेथड्स हैं, चाहे तो लेफ्ट साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करें या राइट हैंड साइड को लेकर उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करें। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा। तो कॉट का फार्मूला अप्लाई करें, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। राइट हो गया, ये कॉट का हमने सिंपली अभी फार्मूला यूज किया है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ये फार्मूला लगा दिया। अब आपने एलसीएम लेना है इसका, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई, अब ये साइन इधर मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस कॉस इधर मल्टीप्लाई होगा, तो साइन को मल्टीप्लाई करें, साइन इनटू साइन, साइन स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस थीटा इनटू कॉस थीटा, तो कॉस को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 के, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। तो ये कटिंग कर दें, 1 ओवर साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कोसेकेंट थीटा के इक्वल आ जाएगा। अब इसी तरह आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट ले लें या राइट ले लें, इट इज अप टू यू। एक साइड को लेकर फॉर्मूलेशन से दूसरी साइड आपने प्रूव करनी है। अच्छा, एक तो नीचे फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के। राइट हो गया, ये फार्मूला आपने स्क्वायर आइडेंटिटी से ही निकाला है, ये होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसी से ये फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो नीचे तो फार्मूला लगा देंगे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा और ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम आ गया तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे कर देते हैं 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। कोसेकेंट किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट थीटा इक्वल होता है 1 बाय साइन थीटा के। ये कैंसिल हो गया, तो अब आपने क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास बच जाएगा और प्रूव हमने जो लेकर आना है वो किस में लेकर आना है, प्रूव में हमें चाहिए कॉस। तो साइन का फार्मूला फिर लगा देते हैं स्क्वायर आइडेंटिटी से, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर का फार्मूला हमने यूज करना है
इस फार्मूले से जनरेट करना है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो साइन की वैल्यू चाहिए तो कॉस को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो जिसकी वैल्यू चाहिए वो आप इस स्क्वायर आइडेंटिटीज को यूज करते हुए आप फाइंड कर सकते हैं। तो अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 विच इज राइट हैंड साइड। एंड दिस वन इज 15 क्वेश्चन नंबर। लेफ्ट हैंड साइड इसमें भी हम पिक करते हैं और इसमें भी फार्मूलाज वही यूज करने, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको ये बात पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, जिस तरह ये कोसेकेंट का फार्मूला है, बिल्कुल ऐसे ही tan और सीकेंट को लेकर भी फार्मूला है। दिस इज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है 1 के, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan किसके इक्वल होगा, सीकेंट स्क्वायर के, तो वी जस्ट सब्स्टिट्यूट 1 प्लस tan स्क्वायर बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये आ गया 2 tan थीटा एज इट इज। अब हमें साइन कॉस में आंसर चाहिए, तो tan का फार्मूला है साइन ओवर कॉस थीटा एंड सीकेंट का फार्मूला है 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब इसको हम सीधा करके लिख सकते हैं, यहां नीचे है फ्रैक्शन में, तो ये ऊपर आके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 sin थीटा ओवर cos थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। cos और स्क्वायर कैंसिल हो गए, ये आ जाएगा 2 sin थीटा इनटू cos थीटा विच इज राइट हैंड साइड। ये आपके पास क्या आ गया, इसका प्रूफ आ गया।